क्रम में। पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस फसल को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही जवाब है नगरी दुबराज। तो ये खबर आपने जरूर सुनी होगी कि नगरी दुबराज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह धमतरी की फसल है, तो इसको याद रखना है। इससे पूर्व जीरा फूल जो कि सरगुजा की प्रमुख धान फसल है, उसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो नगरी दुबराज और जीरा फूल, ये दो जो धान की किस्में हैं, इनको जीआई टैग मिल गया है और ये छत्तीसगढ़ की फसलें हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है। अब जो नगरी दुबराज है, इसका संबंध सिहावा, है ना, नगरी सिहावा श्रृंगी ऋषि आश्रम से है। ठीक है, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, नगरी दुबराज पड़ा है। तो ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका सही जवाब है उषा बाले। तो उषा बाले जी को पद्मश्री सम्मान से हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया। तो ये आपको याद रखना है। जो उषा बाले जी हैं, इनका संबंध जो है वो आपका पंडवानी से ही है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक और पंडवानी गायिका जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है ना, तो पंडवानी जो है ये राज्य में जो महाभारत में पांडव थे उनके ऊपर आधारित ये कह सकते हैं एक लोक नाट्य है या लोक कला है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में यूरेशियन ऑटर देखा गया? तो इसका सही जवाब है कोरबा। तो कोरबा में यूरेशियन ऑटर देखा गया है, जो कि बहुत ही दुर्लभ जीव है, और खासकर क्योंकि ये यूरेशियन जीव है और भारत में देखा गया। ठीक है, तो यूरोप के क्लाइमेट में अडॉप्ट करने वाला जीव भारत में रह रहा है और वो भी कोरबा में रह रहा है छत्तीसगढ़ के। तो ये काफ़ी कह सकते हैं दुर्लभ बात है और इसलिए इस खबर को राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व दिया गया है। ठीक है, तो कोरबा जिले में देखा गया है यूरेशियन ऑटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वृक्ष संपदा योजना कब से प्रारंभ हुई है? तो इसका सही जवाब है 21 मार्च। ठीक है, तो 21 मार्च को वृक्ष संपदा योजना शुरू की गई है और शुभारंभ इसका सीएम भूपेश बघेल जी ने किया है। उसका उद्देश्य वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में के सभी जिलों ये सरकारी अस्पतालों में कब से कैशलेस व्यवस्था या फ्री इलाज सुविधा प्रदान की जाएगी? तो इसका सही जवाब है 1 जून। तो 1 जून से सभी सरकारी अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी छत्तीसगढ़ में, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है और ये फ्री इलाज के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। तो राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है और राजस्थान राज्य का दिवस इसे माना जाता है। ये 73वां राजस्थान स्थापना दिवस था। 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ के पहले सीएम हीरालाल शास्त्री थे और यह सबसे बड़ा राज्य है देश का। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से ये 7वां बड़ा राज्य है और जसपुर इसकी कैपिटल है, सबसे बड़ा शहर है। और जब जयपुर को ही गुलाबी शहर भी कहा जाता है। गोल्डन सिटी जो है जैसलमेर को कहा जाता है। सफ़ेद शहर जो है वो आपका उदयपुर, जबकि जोधपुर को सन सिटी या ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। ये तमाम बातें आपको राजस्थान राज्य से पता होनी चाहिए। इससे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम में या राज्य स्तर के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई हॉकी महासंघ ने किसे 2 साल के लिए भारत से एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका सही जवाब है सलीमा टेटे। तो सलीमा टेटे जो हैं इन्हें हॉकी एशियाई हॉकी महासंघ ने 2 साल के लिए एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है। हॉकी की मिडफील्डर खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 2023 से सीजी में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ है ताकि पता लगाया जा सके कि छत्तीसगढ़ में जो आर्थिक स्थिति है लोगों की वो कैसी है, कितने लोगों को गरीबी रेखा से नीचे चले गए, कौन गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये सारी जानकारी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट में आएगी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन कौन बना है? तो इसका सही जवाब है रेडियो संगवारी। रेडियो संगवारी जिसका हाल ही में उद्घाटन सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कका जिंदा है गीत किस पर लिखा गया है? तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर। तो कका जिंदा है ये जो गीत है सीएम भूपेश बघेल पर लिखा गया है और इस गाने का विमोचन भी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। दिलीप तांबकार जो थे उन्होंने कक्का जिंदा है गीत लिखा और इनको बधाई दी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यासी जैन का संबंध किस जिले से है? तो इसका सही जवाब है रायगढ़ जिले से। यासी जैन का संबंध रायगढ़ जिले से है। ये एक पर्वतारोही हैं और फिलहाल ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पे जो 15 सदस्यीय दल है उसमें शामिल हो रही हैं और ये छत्तीसगढ़ से एकमात्र यानी कह सकते हैं शख्सियत हैं जो इस दल में शामिल हो रही हैं। इससे पहले भी यासी जैन ने ट्राई किया है
एवरेस्ट पे जाने का काफ़ी करीब पहुंची थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण इनको रुकना पड़ा। अब ये पुनः ऐसा प्रयास करने जा रही हैं। इससे पहले नैना सिंह ठाकुर के समय साथ जब वो अपने एवरेस्ट अभियान में थी, तब यासी जैन भी थी। ये यासी जैन ने पहले प्रयास किया, लेकिन मौसम खराब होने के कारण नहीं जा पाई। उसके बाद अगला प्रयास नैना सिंह ठाकुर ने किया और उस दिन किस्मत ने उनका साथ भी दिया और वो एवरेस्ट तक पहुंची। उसके बाद लेकिन जब वापसी आ रही थी वो नैना सिंह ठाकुर, तो उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। उस दौरान यासी जैन ने ही उनकी मदद की और उनको नीचे लाने में सहयोग प्रदान किया, जिससे कि नैना सिंह ठाकुर की जान बच सकी थी। ठीक है, तो यासी जैन बहुत ही अनुभवी पर्वतारोही हैं। 3 से 4 महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो पहले ही इसकी चढ़ाई कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का मंदिर छत्तीसगढ़ और किस राज्य की सीमा पर बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर शिवाजी का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। स्लेनेक्स 2023 युद्धाभ्यास भारत किस देश के साथ करेगा? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका जो है स्लेनेक्स युद्धाभ्यास करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ये युद्धाभ्यास कहाँ होगा? तो श्रीलंका की राजधानी जो पहले कोलंबो थी, तो वहाँ पे होगा। नौसैनिक अभ्यास होगा ये, और 10वां स्लेनेक्स युद्धाभ्यास ही हो रहा है। इसके 2 फेस होंगे जो कि 3-3 दिन के होंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा अभी हाल ही में बाल्टोप्स 2022 जो था नाटो देशों का युद्धाभ्यास था, है ना। साइक्लोन्स 1 जो था भारत और मिस्र, नसीम अल बहर ओमान और भारत का था। अग्नि वॉरियर्स जो था वो भारत और सिंगापुर का युद्धाभ्यास था। ठीक है, तो ये सारे युद्धाभ्यास के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा थॉमस का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही जवाब है उपन्यासकार। सारा थॉमस का संबंध जो है ये उपन्यासकार हैं। ठीक है, और इनका संबंध केरल राज्य से था। ठीक है, और इनका जो कि निधन हुआ है हाल ही में। ठीक है, और ये मलयालम की लघु कथाकार भी थी। तो सारा थॉमस का नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्थान है? इसका सही जवाब है 61वां। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का 61वां स्थान है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब इस इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो यूएसए है। लास्ट चार्ट है, कुल देश 131 थे। ठीक है, तो ये सारी जो जानकारी है आपको इससे याद रखना है, और पोर्टुलांस संस्था द्वारा इसे। तो इसका सही जवाब है बस्तर। तो आपको पता है कि रबर की खेती जो है वो केरल राज्य में की जाती है। तो अब केरल की तर्ज पे छत्तीसगढ़ में भी रबर की खेती की जाएगी, जिसके लिए रबर जो अनुसंधान है, रबर रिसर्च सेंटर है, और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इन दोनों के बीच में एमओयू हुआ है, समझौता हुआ है। और इसके तहत अब बस्तर में जो चिन्हित क्षेत्र हैं वहाँ रबर की खेती की जाएगी, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, जिस पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित अजय कुमार मंडावी किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है कांकेर। तो अजय कुमार मंडावी कांकेर जिले से संबंधित है। ठीक है, और इनको राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। काष्ठ शिल्प की कला में ये महारत हासिल किए हुए हैं, और जिला जेल में बहुत से जो कैदी हैं उन्हें काष्ठ शिल्प में इन्होंने शिक्षा प्रदान की और उन्हें काष्ठ शिल्पी बनाया है। तो अजय कुमार मंडावी, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है जेल के कैदियों को रोजगार उपलब्ध कराने में, और कौशल विकास करने में भी इनका योगदान है। इसलिए इन्हें क्या मिला है? अजय कुमार मंडावी जी को पद्मश्री सम्मान मिला है राष्ट्रपति के हाथों। इसके साथ ही साथ डोमार सिंह कंवर जो हैं उन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो बालोद जिले के हैं, नाचा कलाकार हैं। ठीक है, तो दोनों का ही नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके आने वाले किसी भी भावी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक के लिए जारी की गई है? तो इसका सही जवाब है 2023 से 28। 2023 से 28 के लिए राज्य महिला उद्यमिता नीति जारी की गई है। इसके तहत जो राज्य की महिलाएं हैं उनको उद्यमिता से संबंधित जो प्रशिक्षण है और उनके लिए जो योजनाएं हैं, जो फंड है, वो एलोकेट किया जाएगा, और इस काल में राज्य की महिलाओं को उद्यमी बनाने का कार्य किया जाएगा, और जो भागीदारी अभी काफ़ी कम है महिला उद्यमियों की राज्य में, उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसमें जो हमारे राज्य की सहकारिता का जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी अच्छा कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है फिनलैंड। तो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका 31वां सदस्य जो बन गया है फिनलैंड बन गया है। ये रूस की बॉर्डर से सटा हुआ देश है, और आपको याद हो कि रूस और यूक्रेन का जो जंग छिड़ा था वे नाटो की सदस्यता के कारण
छेड़ा था। अब रूस की जो पूर्वी सीमा है उसमें लगा एक देश फिनलैंड, इसने सदस्यता हासिल कर ली है और अब नाटो की सेनाएं लगातार कहाँ विद्यमान रहेंगी, फिनलैंड में विद्यमान रहेंगी और नाटो के फंड में भी अब फिनलैंड 2% तक योगदान देगा और अपने टोटल जीडीपी का 2% सैन्य क्षेत्र में भी लगाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जियो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में। इसके अलावा जो आपका स्वीडन है और नॉर्वे ये भी ट्राई कर रहे हैं कि ये नाटो की सदस्यता हासिल कर रहे हैं। इन तीनों ही देशों को, ऊपर के 3 देश जो हैं, इसको स्कैंडिनेवाइज देशों में शामिल हैं क्योंकि यहाँ स्कैंडिनेवाइज पर्वतमाला स्थित है। ठीक है, तो इनको याद रखना है। इनका जो कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, जो अच्छे अच्छे इंडेक्स में और कह सकते हैं बहुत ही विकसित देशों में ये शामिल देश हैं और अब ये इनमें से एक जो है फिनलैंड, ये नाटो का सदस्य बन चुका है। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसको याद कर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोको आइलैंड किस देश के अधीन है? तो इसका सही जवाब है म्यांमार। ठीक है, तो कोको आइलैंड एक्चुअल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में स्थित है और उसी का विस्तार है एक्चुअल में ये, परंतु आज़ादी के समय थोड़ा सा कह सकते हैं ध्यान भटका भारत का और म्यांमार ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया कोको आइलैंड पे। और माना जाता है कि नेहरू जी जो हैं, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस जो पूर्व रक्षा मंत्री थे भारत के, उनके बयान से ये पता चलता है कि नेहरू जी ने जो कोको आइलैंड को एक तरीके से म्यांमार को सौंप दिया। ठीक है, तो म्यांमार के पास है इसका कंट्रोल, लेकिन इसने क्या किया है कि चीन को सैन्य अड्डा बनाने के लिए दे दिया है, ऐसे रिपोर्ट प्रकाशित हो रही हैं। हालांकि म्यांमार के किसी भी रिटर्न डॉक्यूमेंट में ऐसा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन अक्सर यहाँ पे चीनी जो शिप्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चीन को इसने थमा दिया है ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा सरकारी जो दस्तावेज है उसमें नहीं कहा है। ठीक है, तो कोको आइलैंड किस देश के अधीन है? तो म्यांमार के अधीन है। ये भी बात आपको। छत्तीसगढ़ में कितने बाघ थे? तो इसका सही जवाब है 46 बाघ थे और आपको याद हो कि हाल ही में बाघों की गणना हुई है, उसमें बाघों की संख्या छत्तीसगढ़ में कम हुई है, इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 2014 में जो बाघों की संख्या थी वो छत्तीसगढ़ में 46 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्यों में पिछली गणना के मुकाबले बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में पिछली गणना के मुकाबले इस बार बाघों की गणना में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल बाघ संख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही जवाब है 75%। तो बाघों का प्रतिशत जो है 75% है भारत में। कुल विश्व की जो बाघ संख्या है उसमें भारत में 75% बाघ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघों के अनुमान के लिए कैमरा ट्रैप का प्रयोग करने वाली वैज्ञानिक पद्धति का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि SECR इसका नाम है शॉर्ट में। ठीक है, तो उसको यहाँ पे कवर नहीं किया गया है ऑप्शंस में, इसलिए इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिसेप्टर, ये SECR का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में कमी का मुख्य कारण कौन सा है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। शिकार, हैबिटेट हानि और माओवादियों की उपस्थिति छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में कमी का मुख्य कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने किस नाम के कामिकाजी ड्रोन का परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है मिराज 532। ठीक है, तो मिराज 532 का हाल ही में ईरान में परीक्षण किया गया है और ये एक कामिकाजी ड्रोन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रूस के दूर पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित एक अत्यंत सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है सिवलिच। ठीक है, तो सिवलिच जो है ये कामचटका प्रायद्वीप में स्थित है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पार्टी को हाल ही में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है आधिकारिक तौर पर, क्योंकि चुनाव आयोग ने उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली, है ना। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारत और यूके, है ना, कुल ग्राम पंचायतों को उनके त्योहारों को मनाने और उनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। ठीक है, तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी बहुल ग्राम पंचायतों को उनके त्योहारों को मनाने और उनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस योजना के तहत प्रति वर्ष प्रत्येक ग्राम पंचायत को कितना अनुदान मिलेगा? तो इसका सही जवाब है 10,000 रुपये। ठीक है, इस योजना के तहत प्रति वर्ष प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपये अनुदान मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 10,000 रुपये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023-24 के लिए इस योजना के लिए बजट में कौन सा प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है 5 करोड़ रुपए। तो 2023-24 में जो ये परब योजना है इसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश के कौन से क्षेत्रों में इस योजना को लागू किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है सभी अनुसूचित क्षेत्र। सभी अनुसूचित क्षेत्रों में यह योजना लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस योजना के मूल संस्था कौन होगी? तो इसका सही जवाब है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत। ठीक है, तो ये इसकी नोडल एजेंसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा दस्तावेज नहीं चाहिए? तो इसका सही जवाब है आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, जबकि आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और त्योहार का विवरण ये चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति की एक विशिष्ट संस्कृति और परंपरा है जो क्षेत्र के वन्य जीवों विशेषकर दिबांग वन्य जीव अभयारण्य के साथ गहरी तरह से जुड़ी हुई है? तो इसका सही जवाब है इडू मिसमी। ठीक है, तो इडू मिसमी जो है वो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है जो वन्य जीवों और दिबांग वन्य जीव अभयारण्य से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी खाड़ी कोस्टल प्लेन में सीपेज के क्षेत्रों में पाए जाने वाले लंबे बिच्छू सा पानी में रहने वाले सलमैंडर के नए प्रजाति का क्या नाम है? इसका सही जवाब है सायरन सिफाग्निकोला। ठीक है, तो सायरन सिफाग्निकोला नाम है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से राज्य ने हाल ही में गर्भपात की तस्करी कहलाने वाला एक नया अपराध कानून पारित किया है? तो इसका सही जवाब है आइडाहो। आइडाहो ने संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्भपात की तस्करी कहलाने वाले नए कानून को अपराध का कानून पारित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र के भागीदारी को संस्थागत बनाने और सुविधाजनक बनाने के लिए 2023 में भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई भारतीय अंतरिक्ष नीति का क्या नाम है? इसका सही जवाब है IN स्पेस। ठीक है, तो इस नीति को 2023 में भारत सरकार ने मंजूर किया है। छत्तीसगढ़ के लिए वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का राज्य फाइनल कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 11 अप्रैल को। तो छत्तीसगढ़ का जो वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो 11 अप्रैल को हुआ। इसमें स्कूली स्तर के विभिन्न जो छात्र हैं, है ना, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इसके समापन में जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो गए हुए थे और जो बहुत से खिलाड़ी इसमें हिस्सा लिए थे उनको उनका उत्साहवर्धन राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के लिए वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का फाइनल कब हुआ था। अब इसके आप सोच रहे होंगे कि इसके जो चैंपियंस हैं उनके नाम क्यों नहीं बताया गया। तो एक्चुअल में बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने खिताब जीता, तो मुझे नहीं लगता कि उससे क्वेश्चन आएगा, हालांकि इस प्रतियोगिता से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार ने प्रदेश के सामुदायिक विकास खंड के ग्रामीण क्षेत्रों की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि। ठीक है, ये योजना अभी राज्य सरकार ने शुरू की है। अब आपको ध्यान रखना है कि आने वाले जितने भी छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन हैं इस वीडियो के वो इस योजना से संबंधित हैं, क्योंकि ये मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगा आज के करंट अफेयर्स में। तो इससे संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपके लिए बनाए गए हैं ताकि आपको इस योजना से संबंधित सारे तथ्य याद हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अप्रैल को इस योजना का शुभारंभ कौन करेंगे? ठीक है, तो यह योजना है जिसका शुभारंभ आज अर्थात 20 अप्रैल को होना है। तो इसका शुभारंभ कौन करेंगे? ठीक है, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि, इस योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संगठन मुंबई में स्थित है और एक पंजीकृत गैर लाभकारी संगठन है जिसने NSPF और SCERT
के सहयोग से राज्य में फाइनल का आयोजन किया है, एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है, ठीक है। तो वो कौन सी प्रतियोगिता है, ठीक है। और इसका सही जवाब है लीप फॉर वर्ड। तो ये एक गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है, इसको याद रखना है। लीप फॉर वर्ड जो है गैर लाभकारी संगठन है, जो एनएसपीएफ और एससीईआरटी के सहयोग से क्या कर रहा है, फाइनल का आयोजन कर रहा है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना से आशय मुख्यमंत्री पर्व सम्मान निधि, छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना से ही है। प्रदेश के सामुदायिक विकास खंड के ग्रामीण क्षेत्रों की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना, छात्रों को अंग्रेजी भाषा कौशल प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करना। ऑप्शन सी है उत्सवों सांस्कृतिक परंपराओं और विरासत को आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित और अभिलेखित करना। और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। मतलब जो ये योजना है इसके अंतर्गत सामुदायिक विकास खंड के ग्रामीण क्षेत्रों की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित किया जाएगा और उत्सवों सांस्कृतिक परंपराओं और विरासत को आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित और अभिलेखित करने का कार्य भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही इस योजना के उद्देश्य हैं। तो देखिए इस योजना के उद्देश्य, इस योजना में जो संगठन शामिल है वो, इस योजना की तिथि और योजना का जो शुभारंभ होगा और इसके योजना के निहितार्थ सारे हमने इसको इस वीडियो में कवर किए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। तो 19 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती को सुगम, पारदर्शी और समानतापूर्ण बनाना है, ठीक है। ऐसा ही कुछ किए जाने की आवश्यकता हमारे राज्य में भी है। हालांकि उससे पहले मुख्यमंत्री आरक्षण खेल लें, कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। लेकिन ऐसा किए जाने की हमारे यहाँ भी आवश्यकता है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में जो कह सकते हैं स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। और तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो यहाँ पे किसने किया है लिखा है, तो इसके द्वारा, ये अभी हुआ नहीं है उद्घाटन, ये 22 अप्रैल को होगा। तो 22 अप्रैल को होगा तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री हैं तो इनके द्वारा किया जाएगा। और किस स्थान में आयोजित होगा, इसका जवाब आपको अगले प्रश्न में मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल्या महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब है चंदखुरी, ठीक है। तो चंदखुरी में ये आयोजित होगा, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। और चंदखुरी में आप जानते हैं कौशल्या माता का मंदिर स्थित है। कौशल्या माता का जन्म स्थान भी चंदखुरी है, ठीक है। वो क्वेश्चन आजकल मैं दूसरे टाइप करा रहा हूँ तो थोड़ा सा अभी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। फ्यूचर टेंस में यानी प्रेजेंट टेंस में बन जा रहा है फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल्या महोत्सव कितने दिनों तक आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब है 3 दिनों तक। तो कौशल्या महोत्सव जो है 3 दिनों तक आयोजित होगा, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता कौशल्या महोत्सव मनाने का उद्देश्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी इसके उद्देश्य हैं। कारण ये है उपरोक्त सभी होने का क्योंकि ऑप्शन 1 पढ़िए, प्रदेश की कला संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देना, तो ये बिल्कुल होगा। माता कौशल्या जन्मभूमि के वैभव को विश्व पटल पर स्थापित करना, बिल्कुल सही है। महिला सशक्तिकरण, कार्यशील कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत विकास हेतु, ये भी एकदम सही है, ठीक है। तो इसलिए ये इनके सभी उद्देश्य शामिल हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल्या महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की है? तो इसके शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, ठीक है। तो संस्कृति मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल्या महोत्सव में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से कितने श्रद्धालु आए हुए हैं? तो इसका सही जवाब है 350 श्रद्धालु सिंध प्रांत से आए हुए हैं पाकिस्तान के, जो कि एक बड़ी बात है। भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं, परंतु पाकिस्तान में जो हिंदू श्रद्धालु हैं वो लगातार भारत की जो भूमि है उसको यानी अपना स्नेह देते रहते हैं और 350 श्रद्धालु इस बार भी कौशल्या महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने किस परिवार को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भारत के विभिन्न धर्म स्थलों का दर्शन कराने की व्यवस्था किए जाने पर प्रशंसा की है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है संत श्री डॉक्टर युधिष्ठिर लाल। तो संत श्री डॉक्टर युधिष्ठिर लाल की प्रशंसा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका सही जवाब है धुनेश्वर महादेव, ठीक है। धुनेश्वर महादेव नामक जो पुस्तक है इसका विमोचन भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है आपको। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
क्योंकि 24 अप्रैल को ये लागू हुआ था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल हैं, उन्होंने पंचायती राज दिवस के अवसर पर राज्य में सभी जितनी भी पंचायतें हैं, उनके जितने भी प्रतिनिधि हैं और जनता है, उन सभी को बधाई दी है। ठीक है, और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, इसके द्वारा जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक स्थिति दी गई है, जबकि 74वां संविधान संशोधन जो है ये आपका स्थानीय स्वशासन यानी नगरीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। ठीक है, 73वां और 74वां संवैधानिक जो संशोधन है ये, इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव जी थे और वित्त मंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का नाम क्या है जहां मुख्यमंत्री दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, और यहाँ पे दीक्षांत समारोह होगा जिसमें मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह और 8वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जो कि दुर्ग में है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जो विश्वविद्यालय है वो दुर्ग में है। तो इसका सही जवाब है हेमचंद विश्वविद्यालय। ठीक है, क्योंकि गुरु घासीदास जो है ये बिलासपुर में है, पंडित सुंदरलाल बिलासपुर में है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में है। ठीक है, तो हेमचंद यादव जो विश्वविद्यालय है ये आपका दुर्ग में है और इसके ही प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं और 8वें स्थापना दिवस समारोह में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैच देम अर्ली कार्यक्रम किस विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कैच देम अर्ली कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कैच देम अर्ली वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैच देम अर्ली कार्यक्रम के माध्यम से किस प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है? ठीक है, किसके प्रति जागरूकता या लाने का प्रयास किया जा रहा है और किसमें जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है? ठीक है, तो ये स्कूली बच्चों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, प्रति नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। कैच देम अर्ली कार्यक्रम के माध्यम से किसमें जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है? तो स्कूली बच्चों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैच देम अर्ली कार्यक्रम किस कक्षा के बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है कक्षा 6वीं से 10वीं तक के जो बच्चे हैं उनको प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैच देम अर्ली कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब है 2022 में आरंभ किया गया है कैच देम अर्ली प्रोग्राम। ठीक है, पर्यावरण और जो वन है उनके संरक्षण के लिए और विभाग को इस संबंध में जो जानकारी है वो बच्चों को प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है राज सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलिवर डाउडेन को किस देश का उप प्रधानमंत्री नामित किया गया? तो इसका सही जवाब है यूके। तो ओलिवर डाउडेन जो है यूके के उप प्रधानमंत्री नामित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस रोड किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब है जगदीप मुखर्जी, है ना। तो क्रॉस कोर्ट जो है वो जगह क्या था? तो स्पष्ट है, इसका विषय जो था महिला सशक्तिकरण था। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण विषय को लेकर चंद्रखुरी में आयोजित माता कौशल्या महोत्सव 3 दिन चला है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन और समापन जो हुआ बहुत ही भव्य हुआ है। ठीक है, कौशल्या माता का मंदिर जो है चंद्रखुरी में स्थित है और इसी के उपलक्ष्य में ये महोत्सव हुआ है। तो अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है, महोत्सव का आयोजन किस मंदिर परिसर में हुआ है? तो स्पष्ट है कि ये महोत्सव जो हुआ है ये माता कौशल्या मंदिर में हुआ है, चंद्रखुरी में यही मंदिर स्थित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव का उद्घाटन किस मुख्य अतिथि ने किया था? तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो जो संस्कृति मंत्री हमारे अमरजीत भगत उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य अतिथि के पर्यटन कैफे का उद्घाटन करते हुए कैसी विशेषता का उल्लेख किया है? तो इसका सही जवाब है
यह मिलेट्स और स्थानीय सामग्री से बने पकवान परोसता है। मुख्य अतिथि मतलब भूपेश बघेल जी, है ना, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री। और पर्यटन कैफे खुला है। पर्यटन कैफे कहाँ खुला है? तो ये माँ कौशल्या मंदिर जहाँ पे है उसी परिसर में पर्यटन कैफे को खोला गया है। और ये पर्यटन कैफे जो खोला गया है, ये विभिन्न जो पर्यटक हैं उनको जो मिलेट्स और स्थानीय सामग्री जो हमारे गौठानों में बन रही है, जो राज्य के विभिन्न जो औद्योगिक जो उद्योग खुले हैं, जिसको कह सकते हैं खाद्य प्रसंस्करण केंद्र खुले हैं, जो मिलेट्स के सामान बना रहे हैं, उनके उत्पाद जो है छत्तीसगढ़ के हर्बल के उत्पाद यहाँ से मिलेंगे। आपने टेस्ट नहीं किया है तो एक बार जरूर टेस्ट कीजिएगा। सी मार्ट में सारी सामग्री आपको मिल जाएगी और आप पाएंगे कि मिलेट्स के जो बिस्किट हैं, है ना, वो काफ़ी स्वादिष्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब है प्रदेश की कला संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। ठीक है, महोत्सव मतलब यहाँ पे जिस महोत्सव की जिक्र हो रही है वो है कौशल्या महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महोत्सव में प्रस्तुत हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा कलाकार प्रदेश से ही नहीं था? तो इसका सही जवाब है हरिहरन। ठीक है, तो पंकज उदास ने प्रस्तुति दी, मालिनी अवस्थी ने, ममता चंद्राकर ने भी प्रस्तुति दी, लेकिन हरिहरन ने प्रस्तुति नहीं दी थी। प्रदेश में ही नहीं था का आशय यहाँ पे यही है कि इन्होंने प्रस्तुति अपनी नहीं दी है। ठीक है, तो बाकी पंकज उदास, मालिनी अवस्थी, ममता चंद्राकर ने अपनी प्रस्तुति कौशल्या महोत्सव के अवसर पर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेबल टेनिस डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 23 अप्रैल को वर्ल्ड टेबल टेनिस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेबल टेनिस डे समारोह का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? ये रायपुर में हुआ था। और रायपुर में ये कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है सप्रे साला में जो ये समारोह है आयोजित हुआ था। तो इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस समारोह के मुख्य अतिथि जो थे वो शरद शुक्ला जी थे। ठीक है, शरद शुक्ला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समारोह में कितने वरिष्ठ खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है 6 वरिष्ठ खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में कुल कुपोषण मुक्ति के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ठीक है, प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए अभियान, तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियान के तहत किस प्रकार के इलाकों में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? तो इसका सही जवाब है दूरस्थ एवं आदिवासी और पिछड़े इलाकों में ये कार्य किया जा रहा है और सुपोषण अभियान वहाँ चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसपुर जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 600 है। ठीक है, 600 कुपोषित बच्चों की संख्या है, जिसमें से 200 बच्चों को कुपोषण से बाहर ले आया गया है। कौन से अभियान से? मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से। तो बहुत ही अच्छा कार्य मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से प्रदेश में कुपोषण मुक्त हुए बच्चों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया करता है। 2.65 लाख जो बच्चे हैं वो कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभाग के सचिव के रूप में श्री राजेश कुमार सिंह की नियुक्ति हुई है? इसका सही जवाब है उद्योग आंतरिक व्यापार के संवर्धन का विभाग जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें राजेश कुमार सिंह जी की नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत किस राज्य में 2.6 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने ने प्राचीन सीता मंदिर को सम्मानित करने के लिए एक विशेष पोस्टेज स्टैंप का जारी किया है? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका होगा ये, है ना, श्रीलंका याद रखिएगा। श्रीलंका में जो प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, इसको भी आपको याद रखना है, दिनेश गुणावर्धे। और प्राचीन सीता मंदिर के लिए क्या किया है? पोस्टर और स्टैंप जारी किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था 2022-23 में 59% वृद्धि के साथ 35 बिलियन यूनिट से अधिक पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा का व्यापार करने में सक्षम हुई है? तो इसका सही जवाब है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री ने अपने राज्य को भारत का पहला वैक्सीनेटेड स्टेट बनाने का दावा किया है? तो इसका सही जवाब है सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम ऐसा पहला राज्य है जिसके मुख्यमंत्री ने अपने राज्य को पहला वैक्सीनेटेड स्टेट बनाने का दावा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2023 में अपने पहले मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है तुर्की। तुर्की ने पहले मानव पुरस्कृत किया है। तो इसका सही जवाब है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव द्वारा। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ को आवास निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए पुरस्कृत किया गया है और ये केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। उनके सचिव ने यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी हैं उन्हें प्रदान किया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास निर्माण के क्षेत्र में
अभिनव प्रयास एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हिडको द्वारा कौन सा संगठन सम्मानित और पुरस्कृत किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूडा, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो आवास निर्माण के क्षेत्र में अभिनव प्रयास उत्कृष्ट योगदान के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी सूडा को पुरस्कृत किया गया है। ये छत्तीसगढ़ राज्य की स्टेट अर्बन डेवलपमेंट कंपनी है, एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक कितने घरों को सफलतापूर्ण पूर्ण कर लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1,40,000 घरों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के शहरी निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का क्रियान्वयन कौन सा मंत्री मार्गदर्शित कर रहा है? तो एकदम आसान क्वेश्चन है, नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री ही करेगा, क्योंकि नगरों में हो रहा है तो नगरीय निकायों के लिए नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्टेट की परिभाषा कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जो है भारतीय संविधान का, उसमें राज्य की परिभाषा, स्टेट की परिभाषा परिभाषित की गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से पुरस्कृत किया गया है, किस योजना के अंतर्गत यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, है ना, और ये पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है, यानी 2023 में मिला है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबादी भूमि पर निवासरत परिवारों को किस प्रकार का प्रमाण पत्र वितरित किया गया है? छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब है अधिकार प्रमाण पत्र। ठीक है, तो भूमि पर अधिकार प्रमाण पत्र अभी वितरित किया गया है, इसी को पट्टा बोला जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर मकान मोर आस के माध्यम से किराए में निवासरत शहरी गरीबों को कितने हजार आवास प्रदान किए जा रहे हैं? तो इसका सही जवाब है 25 से 30 हजार आवास जो है प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2021 में कौन सा नगर पंचायत पूरे भारत में तृतीय स्थान प्राप्त किया था? तो इसका सही जवाब है पाटन। ठीक है, अब आप पूछ रहे होंगे कि या सोच रहे होंगे कि ये अवार्ड यानी 2021 का हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी करंट में कोई न्यूज़ आती है तो उससे रिलेटेड जितना भी पुराना डाटा है वो भी आपको याद रखना पड़ता है। इसलिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ये डाटा है इसको भी याद रखेंगे कि 2021 में पाटन को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुडको अवार्ड 2019-20 में किस शहर को हाउसिंग अर्बन प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? तो इसका सही जवाब है राजनांदगांव को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इसको भी याद रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2021 में किस श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को पुरस्कृत किया गया था? तो इसका सही जवाब है बेस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो बेस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट में 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2019 में किस नगर पालिका परिषद को पुरस्कृत किया गया? तो इसका सही जवाब है डोंगरगढ़। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2019 में डोंगरगढ़ पुरस्कृत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्सली गतिविधियों से प्रभावित परिवारों को किस नगर पंचायत में सर्व सुविधा युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराया गया है? तो इसका सही जवाब है अंतागढ़। अंतागढ़ जो है हमारा, वहाँ पे नक्सली गतिविधियों से प्रभावित परिवारों को जो है सर्व सुविधा युक्त पक्का मकान प्रदान कराया गया है। ये कांकेर जिले में है। नेक्स्ट योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2019 में किस श्रेणी में नगर निगम राजनांदगांव को पुरस्कृत किया गया था? तो इसका सही जवाब है बेस्ट स्टेट फॉर कन्वर्जेंस विथ अदर मिशंस। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग आयोग की स्थापना राज्य में किस तारीख को की गई थी और कब योग आयोग का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को योग आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसकी 6वीं स्थापना दिवस वर्तमान में मनाई जा चुकी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? इसका सही जवाब है सुभाष स्टेडियम। तो सामूहिक विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन सुभाष स्टेडियम में किया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस संस्था को फुंडहर स्थित भवन को निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए मुहैया कराया है? तो इसका सही जवाब है योग आयोग को यह भवन मुहैया कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रदेश में कुल कितने निःशुल्क योगाभ्यास केंद्र शुरू किए जा चुके हैं? तो इसका सही जवाब है 40 से ज़्यादा निःशुल्क योगाभ्यास केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पहले तेल शोधक का निर्माण करने के लिए भारत की सहायता प्राप्त की है? तो इसका सही जवाब है मंगोलिया। मंगोलिया ने तेल शोधक निर्माण के लिए भारत की सहायता कि उच्च स्तरीय बैठक किसने ली? तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने। तो दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हो गया, ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने ली है। 26 तारीख को यह हमला हुआ था और काफ़ी दुखद घटना है। हमारे 11 जो जवान हैं वो शहीद हो गए, 10 उसमें से जवान थे, एक ड्राइवर भी थे। तो इनकी जो शहादत पे नमन है। और मुख्यमंत्री ने श्री भूपेश बघेल जी ने इस पे बैठक ली है और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और पुलिस महानिदेशक ये सब इसमें शामिल थे। अब जो नक्सली एक्टिविटी है पुनः जागृत हुई है काफ़ी समय के बाद, तो इस पे यानी विचार विमर्श सभी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्सली हमले में कितने जवानों को शहीद होना पड़ा? तो टोटल जवान जो हैं, जवान की पोस्ट में यानी सैनिक के पोस्ट में वो 9 लोग हैं, आरक्षक, प्रधान आरक्षक, गुप्त सैनिक करके टोटल 9 लोग हैं। और 2 अतिरिक्त लोग हैं जिसमें से एक सेना का ड्राइवर और दूसरा जो था आपका निजी वाहन चालक था, ठीक है। तो ये दोनों भी यानी इसमें वीरगति को प्राप्त हुए हैं और टोटल यानी 11 लोग इसमें शहीद हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने किसके नाम पर नवा रायपुर में चौक का नामकरण करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है दानवीर दाऊ कल्याण सिंह के नाम पर चौक का नामकरण करने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, ठीक है। अभी इस समय रायपुर के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं मुख्यमंत्री उनके दौरे पे हैं, भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी चल रहा है, विभिन्न योजनाओं की घोषणा भी हो रही है, छोटी मोटी जो भी वहाँ की परियोजनाएं हैं उनके विकास कार्यों को मुख्यमंत्री ये घोषणाएं कर रहे हैं। उसी में दानवीर दाऊ कल्याण सिंह के नाम पर चौक का नामकरण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्मित जल शोधन संयंत्र किस विधानसभा क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही जवाब है रायपुर दक्षिण। तो रायपुर दक्षिण में नवनिर्मित जल शोधन संयंत्र जो है वो स्थित है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के सलाहकार योजना नीति कृषि एवं ग्रामीण विकास का नाम क्या है? ठीक है, सलाहकार हैं जो योजना नीति कृषि एवं ग्रामीण विकास के सलाहकार हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है श्री प्रदीप शर्मा। तो श्री प्रदीप शर्मा जो हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सलाहकार हैं, योजना नीति कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ये अपनी सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधेश्वर महादेव मंदिर किस पर्वत पर की तराई पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है मधेश्वर पर्वत जसपुर। तो मधेश्वर महादेव मंदिर के जो है वो मधेश्वर पर्वत जसपुर में स्थित है ना, तो इसको याद रखना है। मयाली जो नेचर कैंप है वो भी इसी के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है असम। तो असम राज्य ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कारण यह है कि असम सरकार ने ही हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है, जो कामाख्या मंदिर को गुवाहाटी के अन्य प्रमुख स्थलों से जोड़ेगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य भी एकदम स्पष्ट है कि मंदिर के जो पर्यटक हैं उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, मंदिर जो परिसर है उसमें सुविधाओं को बढ़ाना, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ है? असम में है। कामाख्या कॉरिडोर भी कहाँ बन रहा है? असम में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है डेविड वार्नर। तो डेविड वार्नर जो है सनराइजर हैदराबाद के कप्तान हैं, जो आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान बनने का जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करने का फैसला किया है? इसका सही जवाब है ओडिशा, ठीक है। तो ओडिशा सरकार ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो कि एक फुटबॉल प्रतियोगिता है उसका मेजबानी करने की घोषणा की है 2023 जून में, ठीक है। एशिया, अफ्रीका और विभिन्न महाद्वीपों के बहुत से देश क्षेत्र में 65 निर्माण कार्यों का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही जवाब है श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 65 निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री इस समय अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जा रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं वहां पे बहुत सारे निर्माण कार्यों की घोषणा कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। चुनावी वर्ष है इसलिए ये कार्य भी बहुत तेजी से किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ये जो 65 निर्माण कार्य किए जाएंगे इनकी कुल लागत कितनी आएगी? तो ये लगभग 82 करोड़ का कार्य है ना, 82 करोड़ 39,05,000 का ये कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण कार्य इनमें शामिल नहीं है? जीरो वेस्ट आधुनिक पानी संकलन प्लांट, हिंद स्पोर्टिंग मैदान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, घोड़ा प्रकल्प पर पतला पत्थर का काम। तो इसका सही जवाब है घोड़ा प्रकल्प पर पतला पत्थर का काम, ये काम इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक का क्या नाम है?
जो कि बोरेबासी पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है बोरेबासी द स्टोरी ऑफ हैंडलूम वेवर्स। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। ये कॉफी टेबल बुक मुख्यमंत्री द्वारा प्रकाशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री द्वारा सतपति चौक कटोरा तालाब में प्रतिमा का प्रकाशन किस पूर्व सांसद के लिए हुआ है? तो इसका सही जवाब है स्वर्गीय लक्ष्मण जयदेव सतपथी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में नक्सलियों ने 26 अप्रैल को डीआरजी के जवानों पर आईईडी हमला किया? तो इसका सही जवाब है दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन से समाचार पत्र समूह का हिंदी न्यूज चैनल है INH 24/7? तो इसका सही जवाब है हरिभूमि। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के हरिभूमि समाचार पत्र का जो न्यूज चैनल है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अप्रैल को किस मंत्रालय ने सुपर 75 स्कॉलरशिप प्रोग्राम की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने है ना 28 अप्रैल को सुपर 75 स्कॉलरशिप प्रोग्राम की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अप्रैल को किस विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है मारिया रेसा को। तो मारिया रेसा विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, 28 अप्रैल को किसे संस्कृति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम देखते हैं कल के रिवीजन प्रश्नों का उत्तर, या कल का जो हमारा होमवर्क प्रश्न था उसके उत्तर देखेंगे। किस बैंक ने हाल ही में भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप लोगों ने दिया था कमेंट बॉक्स में, तो इसको याद रखना। प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है बोरिसोर का विश्वविद्यालय। ठीक है, जो कि फ्रांस का एक विश्वविद्यालय है, और इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से बहुत सी ऐसी योजनाएं लाई हैं जिसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल प्रदान किया गया है, और इस कारण से इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि बोरिसस यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। तो राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने काफ़ी प्रयास किए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण की जो योजना है, गोधन न्याय योजना, ठीक है, नरवा गरवा घुरवा बारी योजना, और प्रधानमंत्री या राजीव गांधी कृषि न्याय योजना जो है ना, किसान न्याय योजना, ये सारी योजनाएं जो हैं वो निश्चित तौर पर बेरोजगारी को कम करने में कारगर साबित हुई हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना है, ये शहरी गरीबी और जो शिक्षित बेरोजगारी है उसको कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कुरुद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सेमरा बी ग्राम में प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस मंदिर का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है चंपारण टेम्पल। ठीक है, चंपारण मंदिर जो है वहाँ पे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पूजा की है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये महादेव का मंदिर है, शिव का मंदिर है। ठीक है, जहाँ पे मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं जो 30 अप्रैल को 70,000 बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता अंतरित करेंगे? तो इसका सही जवाब है भूपेश बघेल। तो भूपेश बघेल जी के द्वारा प्रथम किस्त जो है अभी युवा स्वाभिमान योजना है उसकी अंतरित की जाएगी 30 अप्रैल को। 70,000 युवाओं के खाते में ये पैसा जो है वो जाएगा, तो इसको भी याद रखना है। बेरोजगारी भत्ता जो है वो प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति माह पात्र प्रत्येक युवा को बेरोजगारी भत्ते के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका सही जवाब है 2500 रुपये की राशि दी जाएगी। प्रति माह प्रत्येक युवा को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 2500 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई थी? तो इसका सही जवाब है 12th पास इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योजना योग्यता रखी गई थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा कि बेरोजगारी भत्ता योजना 12th पास के लोगों के लिए है, और इसकी जो प्रथम कह सकते हैं किस्त अंतरित कर दी गई है। 70,000 युवाओं को यह इस योजना का लाभ मिल रहा है राज्य के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा कितनी होनी चाहिए?
तो इसका सही जवाब है 2,50,000। इससे अधिक जो है आय नहीं होनी चाहिए परिवार की, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस के रक्षा मंत्री के मुताबिक अमेरिका किन दो समूहों को नाटो में एकीकृत करने की योजना बना रहा है? तो इसका सही जवाब है क्वाड और ऑकस, ठीक है। तो रूस के रक्षा मंत्री के मुताबिक अमेरिका जो है क्वाड और ऑकस को एकीकृत करने की योजना बना रहा है। क्वाड आप जानते हैं इसमें 4 देश हैं, भारत, जापान, अमेरिका है, ठीक है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये 4 देश हैं। और ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, यूके और आपका यूएस है, यूएस यानी अमेरिका, तो ये तीनों देश इसमें हैं और क्वाड में ये 4 देश हैं, इनको आपस में मिलाने की योजना है यूएस की, ऐसा मानना है रूस के रक्षा मंत्री की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अप्रैल 2023 को भारत के किस कैरेबियन देश में अपना दूतावास प्रारंभ किया है, जो सहयोग का एक नया चरण है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है डोमिनिकन रिपब्लिक। तो भारत ने 29 अप्रैल को डोमिनिकन रिपब्लिक में अपना दूतावास प्रारंभ किया है, जो कि कैरेबियन देश है। कैरेबियाई सागर जो है वो अमेरिका के नीचे है, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नीचे तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में है, ठीक है। और ये मध्य अमेरिकी जो देश हैं उसके पूर्व की दिशा में है, और बहुत से छोटे द्वीप जैसे जमैका, क्यूबा, है ना, और आपके जो वेस्ट इंडीज की टीम आती है वो इसी